अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आए, कुछ बनाने के लिए ना हो, तो आपको इंशाल्लाह अंडा आलू की बेहतरीन रेसिपी दे रहा हूँ कि लोग कोरमे को भूल जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑयल लेंगे 3 टेबल स्पून, ठीक है। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 चुटकी हल्दी और इसमें ऐड करेंगे बॉयल एग, ठीक है। एक मैंने बॉयल किए हैं 3, ठीक। कि घर में अगर आपके पास कुछ भी ना हो, कम से कम भी हो, तो भी हमारी रेसिपी अच्छी तरीके से बन जाए। तो हमने इसको अच्छी तरीके से इनको भूनना है। एक चपल हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, करीबन 1-1.5 मिनट लगेगा। तो मिलते हैं 1 से 1.5 मिनट बाद। यह मुझे तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं बॉयल एग्स को फ्राई किया है, और इसको थोड़ा सा गोल्डन होने तक मैंने फ्राई करना है, ठीक है। इस तरह करके निकालना मैंने। और अब ऐड करूंगा मैं इसमें आलू। आलू मैंने लंबे लंबे काटे, ठीक है। आधा किलो आलू है, ठीक है। इसको पानी में रखा है ताकि टाट ना हो जाए। एहतियात से डालिएगा। और यहाँ मैं इसको भूनूंगा तकरीबन 4 से 5 मिनट, यहाँ तक कि ये साइडों से गोल्डन हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं इसको भूनने के बाद। अच्छा, यहाँ पे इसको 3-4 मिनट हो गए, ठीक है। आलू में तेल में फ्राई करते हुए इसको। अब इस जगह पे हम आलू को इसमें से निकाल लेंगे, ठीक। आपने देख लिया है कि कैसी कंडीशन है। तो मिलते हैं आलू को निकालने के बाद। आलू निकाल दिए इसके अंदर से, ठीक है। अब इसके अंदर 2 मोटे वाले प्याज मैंने इसका अच्छी तरह से ग्राइंड किया हुआ, बिल्कुल पेस्ट बना के इसमें ऐड करूंगा। और ये सारा इसका जो है प्याज को डालूंगा ताकि, और इसको मैं यहाँ पे करीबन 2-2.5 मिनट के करीब भूनूंगा। मिलते हैं प्याज को भूनने के बाद। तो यहाँ प्याज जो है इसका पानी खत्म हो चुका है, ठीक है। ब्राउन होने को आया। इस जगह पे अब हम ऐड करेंगे, ख्याल कीजिएगा प्याज कच्चा ना हो, ठीक है। नहीं तो इसकी खुशबू जो है आखिर तक रहती है। इस खुशबू को हमने खत्म नहीं होने देना। और यहाँ पे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट हम जब भी डालते हैं तो उसको 2 मिनट तक जरूर फ्राई करते हैं, ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा स्मेल है ये पक जाए। नहीं तो ये पूरे सालन के ऊपर हावी रहता है, लहसुन का जो स्मेल है। मुझे इसका फ्लेवर चाहिए, इसकी स्मेल नहीं चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से ख्याल कीजिएगा। तो मिलते हैं 2 मिनट बाद। यहाँ तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं अदरक लहसुन पेस्ट प्याज में मिला के भूनते हुए, ठीक है। यहाँ अगर आपको लगे कि आपकी प्याज जल ना जाए, तो यहाँ 2 टेबल स्पून इसमें पानी मिला देंगे। तो इससे क्या होगा कि प्याज जलेगा नहीं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हमें जरूर ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो अब इस जगह के ऊपर वक्त हुआ ड्राई मसाला इसमें ऐड करने का। यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून नमक जाएगा, क्वार्टर टीस्पून हल्दी जाएगी, क्वार्टर टीस्पून काली मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून लाल मिर्च जाएगी। लाल मिर्च और जो नमक है वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 चुटकी यहाँ पे धनिया जाएगा, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मसालों को भूनेंगे यहाँ तक कि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। अच्छा, तो मसाला ऐड होगा है गरम मसाला,
जीरा, भुना कुटा जीरा, ठीक है। यहाँ पे 1 टीस्पून जो है इसमें ऐड होगा। ऐसी बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है और बड़ा टेस्ट के ऊपर फर्क पड़ता है इससे, ठीक है। ये जरूर आप डालिएगा, इससे माशाल्लाह ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इस जगह पे टाइम हुआ है इसमें टमाटर ऐड करने का। 2 बड़े टमाटर ये मैंने लंबे लंबे काटे हुए, ठीक है। ये मैं इसमें ऐड करूंगा इस जगह के ऊपर। और यहीं पर 3 हरी मिर्चें मैंने काटी हैं बारीक, इसमें डाल दिए हैं। और खुशबू के लिए कड़ी पत्ते के कुछ पत्ते मैंने इसमें डाल दिए, इससे कि खुशबू बड़ी प्यारी सी आती है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम टमाटर में अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे। तो मिलते हैं मसाले को भूनने के बाद। इस जगह पे हम हल्की आंच पे इसको 2 से 3 मिनट के करीब हल्की आंच पे रख देंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाए। मिलते हैं टमाटर गलने के बाद। बिस्मिल्लाह हमारे, तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं। ग्रेवी हमारी तकरीबन डन हो चुकी है माशाल्लाह से। देखें कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है। ग्रेवी को देख के दिल कर रहा है कि जो भी खाएगा मजा आएगा। आप यकीन करें ये रेसिपी आप किसी को खिलाएं वो कौरमा भूल जाएगा कि आपने से कौरमा खिलाया है या अंडा आलू खिलाया है, ठीक है। तो इस जगह के ऊपर अभी ऐड करेंगे हम इसके अंदर 2 चम्मच दही। आंच मैंने कम की, दही जब भी ऐड करेंगे तो आंच को कम करते हैं इसे। और यहाँ पे हम फर्दर भूनेंगे इसको वहां तक कि दही का पानी जो है खुश्क हो जाए और दही का कलर जो है खत्म हो जाए, ठीक है। ताकि दही पक जाए, दही का कच्चापन इसके अंदर नजर ना आए। तो मिलते हैं दही को भूनने के बाद। यहाँ पे दही का पानी खत्म हो चुका है, दही की शक्ल चेंज हो चुकी है, ठीक है। व्हाइटनेस खत्म हो गई। अब जो आलू हमने 3-4 मिनट फ्राई किए थे वो इसमें ऐड करेंगे और इसको फर्दर 3-4 मिनट यहाँ भूनेंगे। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, आप सालन कोई भी बनाएं लेकिन आप कंप्रोमाइज करेंगे भुनाई के ऊपर तो आप कुछ भी डाल दें सालन के अंदर, दुनिया जहां की बेहतरीन चीज डाल दें, लेकिन उसके अंदर जायका नहीं ला सकेंगे। जायके के लिए जरूरी है चाहे मसाले कम है, लेकिन आप भुनाई अच्छी करेंगे इंशाल्लाह सालन बहुत अच्छा बहुत मजेदार किस्म का बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। यहाँ 3-4 मिनट हो गए आलू को भूनते हुए, ठीक है। और इस जगह के ऊपर हम इसमें पानी डालेंगे ताकि आलू हमारे पक जाएं। या करीबन 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है, ठीक है। आंच बढ़ा के हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और दरमियान में इसको चेक करेंगे ताकि सालन लगे ना। सही है। तो मिलते हैं 15 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं इसको। और ग्रेवी इसकी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है। इस जगह पे आप इसका नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, मसाला, ठीक है। और टेस्ट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ख्याल कीजिएगा हमें आदत होती है नॉर्मली आप अपना मुंह न जला बैठे। तो माशाल्लाह जबरदस्त। तो अब इस जगह के ऊपर हम इसमें धनिया देंगे, ठीक है, थोड़ा सा। और 1/4 टीस्पून गरम मसाले का, बहुत ही खूबसूरत सी इसकी खुशबू होती है। और जो अंडे हमने बॉईल किए थे और उसको फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा यहाँ हम आलू चेक कर लेते हैं। हाँ आलू ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। यहाँ हम इसको थोड़ा मिला लेंगे। अगर मसाला अच्छी तरीके से ऐड हो जाए पूरी ग्रेवी के अंदर, आप देखिए कितनी खूबसूरत सी खुशबू है इसकी माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत टेक्सचर आया है। तो इस जगह के ऊपर अब हम क्या करेंगे, हल्की आंच करके बिल्कुल दम वाली इसको 1 मिनट के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं 1 मिनट बाद।
यहाँ पे तकरीबन 2-2.5 मिनट हो गए इसको दम पे हल्की आंच में रखा ताकि रोगन ऊपर आ जाए। माशाल्लाह, तो कितना अच्छी ग्रेवी बनी है, देखें कैसे कलरफुल, और माशाल्लाह इतनी ही टेस्टफुल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने घर में बनाएंगे तो जो भी खाएगा मजा आएगा। तो वक्त हुआ है डिश आउट करने का, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना खूबसूरत सालन का कलर देखें सिर्फ आप। और जिसने भी खाना है ना, उसने जो है गाना है आगे कि आपने क्या चीज बनाई है। अच्छा, एक तो ये इंतहाई जल्दी बन जाता है और बेसिक से मसाला जात इसमें डलते हैं, कोई स्पेशल आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो हमारी काविश आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कोई रेसिपी आप चाहते हो तो मैं अपने चैनल पे लाऊं तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं लेके आऊँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।